अगम्य को क्या समझे कि तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है। अगम्य इसी बेस पे काम करता है कि आपका राइट सिंबल क्या है। इंसान का दिमाग का सिंबल से कोई डायरेक्ट लॉजिक है? महिंद्रा का लोगो कुछ समय पहले चेंज हुआ था। 1 साल के अंदर अंदर उसने फिर से लोगो चेंज कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है? एक इंसान के पीछे मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो लोग अलग अलग तरह के टैटू में अलग अलग सिंबल्स अपने बॉडी पे बनवाते हैं। सिंबल ही है जो हमारी डिग्निटी भी है और हमारी डेस्टिनी भी है। कॉलेज के टाइम में हमने देखा कि अचानक से कई लोग ना भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं। बोलते हैं हम तो भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेते लेते वो भोलेनाथ का टैटू बनवाने चले जाते हैं। आपकी आंख से जब तक आंसू नहीं निकला है वो टैटू बनाते हुए, ठीक है, तब तक वो आपके काम का नहीं। ऐसे कौन से सिंबल हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं? हमेशा इंडिविजुअल सिंबल यूज मत करो। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इतने कामयाब होते हैं, बेहिसाब कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग उनसे कई गुना टैलेंटेड हैं बट वो कभी कामयाब नहीं। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे और एक बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट में। जी हाँ, जब मैं यूनिक कह रहा हूँ ये सच में आज एक यूनिक है। जब आप आज के हमारे गेस्ट को देखेंगे तो आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आप बस कुछ सेकंड रुकिए और देखिएगा और आप हमें बताइएगा कि क्या आप उनको पहचान पाए। और जब मैं कह रहा हूँ कि यूनिक है तो सिर्फ ये उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से यूनिक नहीं है। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे इस पॉडकास्ट का वो भी बहुत यूनिक है। मैं शर्त लगा सकता हूँ आप में से 90% से ज़्यादा लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत सुना भी होगा तो इसके बारे में अच्छे से तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी यूनिक विद्या के बारे में जिसका नाम है अगम्य। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दूं इससे अच्छा है कि मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट का। उनका नाम भी मैं रिवील नहीं करूंगा बट मैं कहूंगा कि अगम्य के बारे में हम उनसे ज़्यादा शायद किसी से और समझ ही नहीं सकते आज की डेट में। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस का होने वाला है। बिल्कुल सर, आज जो विषय हम यहाँ पे लेके आए हैं ये थोड़ा यूनिक भी है और लोगों को थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है। अब इसके अंदर ये है कि सबको कुछ बोलना चाहूँ उसके पहले नम्र निवेदन विनती है कि सबको कटबस्त है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अगम्य विषय है, ये अगम्य विषय को लेके पहली बार लाइफ के अंदर आप ये पॉडकास्ट देखेंगे और इसके पहले ना तो आपने कभी देखा होगा, ना कुछ सुना होगा। आपने कुछ पॉडकास्ट देखे भी होंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर कुछ भी चीज़ें बताई गई नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर थोड़ा-सा डिटेल में अगर इसके अंदर थोड़ा-सा खुद के तरीके से आप रिसर्च करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये अगम्य एक्चुअल में है क्या। लेकिन रिसर्च आपका अपना खुद का होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रह के हम लोग ये काम करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो अगम्य है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंबल पे काम करता है। आज हम लोग देखेंगे कि दुनिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन आई थी, वो सबसे पहले लैंग्वेज से पहले अपने आप को सिंबल के ऊपर डिपेंड थी। बिल्कुल सर। सिंबल के ऊपर डिपेंड होने का मतलब कि जैसे कि उसको अगर कुछ बोलना था या फिर कुछ भी लिखना था दूसरों के लिए, ठीक है, तो वो एक सिंबल बनाती थी, ठीक है, और सिंबल बना के वो लोगों को दिखाती थी, बिल्कुल। ठीक है। तो सिंबल हमेशा से लोगों के साथ में रहा है। आप ज्योमेट्री ले लो, चाहे आप सौरमंडल ले लो, चाहे आप सूर्य के इर्द-गिर्द की दिशाएँ ले लो, चाहे कुछ भी चीज़ ले लो, ठीक है। आपको हर पैटर्न के अंदर आपको सिंबल ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। आज आप जितने भी हम लोग पॉडकास्ट देखते हैं, लोगों के बीच में बैठ के, कि ये जो चीज़ें हम लोग तंत्र, मंत्र, ये जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, इसका एक इफ़ेक्ट होता है इंसान के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मंत्र नहीं होते, यंत्र नहीं होते, तंत्र नहीं होते। मंत्र जो होते हैं वो अलग चीज़ है, तंत्र जो होते हैं वो अलग चीज़ है और यंत्र जो होते हैं वो अलग चीज़ है, बिल्कुल सर। ठीक है। सारी चीज़ें आपने सोची होगी, बहुत कुछ चीज़ों का आपने डीप एनालिसिस भी किया होगा। आप अपनी खोज के लिए कहीं न कहीं गए भी होंगे कि मैं किसी न किसी के पास जाऊँ, मैं अपना रूट कॉज़ पता करूँ, मैं मेरे चक्रास ओपन करूँ, मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करके अपने आप को ये अब मतलब कि लोगों के सामने लाऊँ, बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरी जो बात है, अब इसके अंदर जब हम लोग डीप तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, तो जब आप लोग देखेंगे तो मांत्रिक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। क्योंकि उसकी डीप नॉलेज है, उसके पास बुक मंत्र क्योंकि लिखे जाते हैं।
तो उसकी आपको इतनी सारी बुकें मिल जाएगी, इतनी सारी मतलब हजारों करोड़ों आपके बुकें मिल जाएगी जिसके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं। करेक्ट। आपको तंत्र की इतनी बुकें मिल जाएगी कि यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सर। आपको वशीकरण की मिल जाएगी, आपको क्या बोलते हैं, लाल किताब मिल जाएगी वगैरह, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी मिल जाएगी आपको। टाने टोटके जो भी है दुनिया की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी उसके अंदर। श्योर। लेकिन इसके अंदर सबसे सोचने वाली बात यह है, आपने मांत्रिक नाम सुना, आपने तांत्रिक नाम सुना, लेकिन आपने कभी यांत्रिक नाम सुना? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि सबको पता है, जो इस चीज का नॉलेज रखता है, ठीक है, उसको पता है कि यंत्र ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। यंत्र को पूरी तरीके से डिकोड करना किसी के बस की बात नहीं है। आज दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही यंत्र है जो पूरी दुनिया के लिए काम करता है। अच्छा। वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र। जी, ओके। श्री यंत्र काम करता है, लेकिन श्री यंत्र के अंदर जो उसके कोने हैं, जो ट्रायंगल है, ठीक है, 108 से लगा के 137 147 के आसपास के उसके कॉर्नर्स है, ओके। ठीक है। उस एक कॉर्नर्स को हमें सिद्ध करना है तो 72 से 78 डेज का टाइम लगता एक कॉर्नर को सिद्ध करने है, एक में। कॉर्नर को सिद्ध करने में। ओके। तो तंत्र ना यहाँ तक जाता है, ना मंत्र यहाँ तक जाता है, ना किसी के पास इतना टाइम है कि एक बंदे के लिए एक यंत्र हमें सिद्ध करना है। आपको मुश्किल से मुश्किल एक दिन के अंदर वो यंत्र आपको सिद्ध करके दे देते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड जो बात है वो उसके अंदर सबसे लीगल तरीके से हम लोग देखें, लॉजिकल देखें या लीगल देखें, मैजिक पे नहीं जा रहे हम लोग अभी, ओके। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे सिंपल सी बात है कि दो चीजें ही सब इंसान के लिए बनी हुई है। ठीक है। एक तो है इस दुनिया की ग्रेविटी, सबके लिए समान काम करती है, करेक्ट। और एक है श्री यंत्र। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आपके चाहे लव के रिलेशनशिप हो, आपका पैसों का फ्लो हो, चाहे आपका किसी के साथ रिलेशन हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, सबका एक अलग अलग पैटर्न है। ठीक है। ठीक है। आपके साथ काम क्या कर रहा है? सिर्फ आपकी ग्रेविटी। ठीक है। सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, सबके वाइब्रेशन भी अलग है, ठीक है, सब चीजें टोटली डिफरेंट है। ठीक है। तो श्री यंत्र पे तो जाना किसी के बस की बात आज की तारीख में है ही नहीं। ठीक है। और ऐसे कोई सिद्ध संत, साधु संत अभी है भी नहीं कि इस कॉर्नर को मतलब कि उस लेवल तक लेके जाए कि श्री यंत्र को हमें सिद्ध करके दे सके। ओके। ठीक है। अब जो इसका जो मेन जो रूट है, ठीक है, वो इस रूट पे आता है कि ये परंपरा जो है ये ना तो कोई जानता है, और जानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके। ठीक है। जो भी अवेलेबल है वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुरु परंपरा में है। आजकल ये जो चलन चल गया ऑनलाइन का, ठीक है, इसलिए ये हम लोगों को थोड़ा सा आगे आना पड़ा, क्योंकि इस लाइन के अंदर सबसे यंग अभी मैं ही हूँ, और पिछले 7.5 साल से मतलब कि मैं इस प्रैक्टिस के अंदर से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। ठीक है। जो इसके अंदर अब जो नेक्स्ट जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल से लेवल जो काम करता है ये बहुत अलग तरीके से काम करता है, जिसको हम आगे थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने स्टार्टिंग में ही समय लेके एक वो होता ना कि कारण दिया हमारी ऑडियंस को कि आखिर वो आगे क्या सुनने वाले हैं, आगे वो क्या जानने वाले हैं। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऑडियंस ये डिसाइड करे कि हाँ ये इस 1 घंटे का पॉडकास्ट है या 50 मिनट का पॉडकास्ट है, ये मैं पूरा क्यों देखूं। जी। आपने भूमिका बहुत अच्छे से सेट की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक और चीज कि अगम्य क्या है, एक बहुत ही सरल भाषा में अगर एक हाई लेवल पे भी आप अगर थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि अगम्य को एक परिभाषा के तौर पे या एक जानने वाले की जिज्ञासा के तौर पे वो अगम्य को क्या समझे कि क्या है? ये तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, ये क्या है सर? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ओके। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर काम ऐसे करते हैं कि आपकी भ्रांति है, ठीक है, उस भ्रांति के ऊपर जो काम करने वाला जो चीज है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि हमें तंत्र पे काम करना है, या हमें एस्ट्रोलॉजी पे काम करना है, या हमें ज्योतिष पे काम करना है। मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं किसके पास जाऊंगा? ज्योतिष के पास जाऊंगा। सबसे पहला रास्ता मेरे पास वही है, ठीक है, क्योंकि उसने मेरी कुंडली बनाई है। ठीक है। अब जो दूसरी बात है कि ज्योतिष के अंदर सिर्फ 2 मार्ग आते हैं, मुहूर्त और वास्तु।
अच्छा। उसके बाद जितनी भी चीजें उसके अंदर आई है कि मैं तुम्हारा ये निवारण कर दूंगा, ये वो निवारण कर दूंगा, मैं तुम्हारा पानी उतार दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, वो सब बाद में एडेड हुआ है। अच्छा। जब आप गौर से देखेंगे अपनी कुंडली को, ठीक है, जहाँ पे आपका शुक्र बैठा है या शनि बैठा है या बुध बैठा है या जो भी आपके ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, सनातन सबसे ऊपर है, ठीक है, ये इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन बीच में इसलिए बोल रहा हूँ सनातन के लिए क्योंकि ये सनातन का ही बेस है, अगम्य। ओके। ठीक है, सनातन से ऊपर कुछ नहीं है और सनातन का पहला रूट ही यही है। ओके। टॉपिक को थोड़ा सा मैंने चेंज किया लेकिन बीच में बोलना जरूरी था इसको। ओके सर। तो जब हम अपनी कुंडली देखते हैं, ठीक है, तो कुंडली जब बनाते हैं तो पहले के लोग जब कुंडली बनाते थे उनका एक पैटर्न अलग था। कोई राउंड में कुंडली बनाता था, आजकल एक कंप्यूटराइज कुंडली हो गई है जो स्क्वायर में बनती है। बिल्कुल। ठीक है, जब आप उसको डीप एकदम एनालिसिस करेंगे तो आपको एक सिंबल दिखेगा। अब हम लोग आते हैं कि आप लक्ष्मी यंत्र पे आ गए, जैसे कुबेर यंत्र पे आ गए, ठीक है, तो वो सब सिंबॉलिक है, लेकिन वो सब क्या है, रेडीमेड है। रेडीमेड यानी कि एक साथ में वो हम लोगों ने 20-25 हजार पीस बना दिए। ठीक है, सबके लिए एक यंत्र काम नहीं करता है। ओके। सबके लिए एक यंत्र काम नहीं करता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला सिर्फ 2 चीजें काम करती है, ग्रेविटी और श्री यंत्र। ठीक है, अब दूसरी बात, जब तंत्र आता है, ठीक है, तो तंत्र में जब आप नींबू रखो या फिर कुछ भी रखो या फिर एक घेरा बनाओ, तो जब तंत्र वहीं पर ही काम करता है जब एक सिंबल बनता है। अच्छा। ठीक है, बिना सिंबल के आप तंत्र की विद्या ले ही नहीं सकते। ठीक है, आपने जैसे बहुत सारी मूवी में देखा होगा या फिर आपने जो भी गया होगा तंत्र के पास में, ठीक है, तांत्रिक लोगों के पास में, तो उन्होंने कुछ घेरे बनाए होंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगा, आपका वो जो माइंड है वो उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो गया होगा। बिल्कुल हो गया कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल मतलब कि क्या है, तो उसको देख के इंसान आधा ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सिंबल अगर उल्टा है, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। अगम्य इसी बेस पे काम करता है कि आपका राइट सिंबल क्या है। अगम्य आपसे प्रॉब्लम, आपको भविष्यवाणी नहीं करता है अगम्य। अच्छा, प्रेडिक्शन की चीज नहीं है ये। प्रेडिक्शन की कोई चीज नहीं है अगम्य के अंदर। ओके। अगम्य एक ऐसा विषय है कि इसके अंदर ना आपका भूत बताया जाएगा, ना आपका भविष्य बताया जाएगा। ओके। आपकी रिसेंटली प्रॉब्लम क्या है और आपके लाइफ के गोल क्या है, उसके ऊपर डिसाइड करके ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि आपका सिंबल ये है। और सिंबल के अंदर बहुत सारी चीजें वेरी करती है। जब आप अपना खुद का सिंबल देखते हो तो वो सिंबल देखते ही आपको लगेगा कि वास्तविकता मैं कुछ हूं। तो सिंबल 3 रूट पे काम करता है। वुड, वुड भी यानी सागवान। अच्छा। ठीक है, दूसरा कोई वुड नहीं, सिर्फ सागवान। सागवान इसलिए क्योंकि ना उसके अंदर दिमक लगता है ना कुछ लगता है, और पानी के अंदर डूबने की क्षमता सिर्फ उसकी है। पानी के अंदर डूब के भी वो खराब नहीं होता है। आज भी लकड़ी का बेस इसलिए जरूरी है। ऐसी मॉडर्न जिंदगी में लकड़ी का यूज करना थोड़ा सा लोगों को अजीब लगता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी का यूज करना इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम लोग साइंटिफिक चीजें हम लोग देखने जाए, पुरानी से पुरानी चीजें भी मिलती है, जब उसकी कार्बन डेटिंग निकालते तो हमें लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है। अब वो कैसे पड़ती है तो वो आप जरा इंटरनेट पे आप देख लेना कि हमें ये लकड़ी की जरूरत कैसे पड़ती है। ठीक है, ठीक है, अब जो दूसरा कारण है, ठीक है, वो आता है मेटल। ठीक है, दुनिया के सारे मेटल हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के। ओके। ठीक है, वो मेटल है कॉपर। कॉपर। ठीक है, कॉपर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के अंदर सूटेबल है। और तीसरा जो आता है वो आता है स्टोन। ठीक है। स्टोन ये नहीं कि नीलम पहन लिया, हीरा पहन लिया, पन्ना पहन लिया, वो स्टोन नहीं। पेबल्स बोल सकते हैं हम उनको। अच्छा। नदी के स्टोन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम धौलपुर के पत्थर बोल दिए हमने, या फिर कहीं के बाहर के पत्थर बोल दिए। ठीक है, माइनिंग में की हुई जो चीजें हमें मिलती है, ग्रेनाइट और मार्बल को छोड़ के, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे काम की। ठीक है, तो ये अगम्य इन्हीं के ऊपर काम करता है कि जैसे मैंने आपका प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है इसके अंदर, अगम्य के अंदर, कि मैंने आपका भविष्य बता दिया। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका भूतकाल बता दिया। लोग इन्फ्लुएंस कब होते हैं तांत्रिक से और ज्योतिष से? इन्फ्लुएंस कब होते हैं? जो भविष्य बताते हैं, भविष्य बता देते हैं इंस्टेंटली कि आपके साथ ये बीता था। हाथ देख के लोगों की जन्म तिथि निकाल देते हैं। जब मुझे ही नहीं पता है कि मेरी तिथि क्या है और मेरी हाथ देख के आपने तिथि बता दी, ठीक है, तो सर मैं तो इन्फ्लुएंस होने वाला ही हूँ।
सिद्धियां होती है, नो डाउट। हम्म, आज आप सिद्धि, एक छोटी से छोटी सिद्धि भी लेने जाओगे तो 61 दिन में आपको सिद्धियां मिल जाएगी, ठीक है। जो सिद्धियां देने का तरीका है ये रॉन्ग है। तो अगम्य इसी बेस पे काम करता है कि आपका जो सिंबल है आप उसके साथ काम करो और उसी के साथ अपने जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो यूनिवर्सल आपको देना चाहती है, ठीक है, जो आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको बता दूं 2019 और 2021 के बाद में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो आए हैं वो आए ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के, बिल्कुल सर, ओवर थिंकिंग एंजाइटी बहुत बढ़ चुकी ठीक है, 19 और 21 के बाद में, ठीक है। इतने केसेस आ गए कि डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट है और साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, उनकी लोग नाम नहीं जानते थे, ठीक है, और उनका चलन हो गया है, है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े मतलब ये जो सिंबॉलिक वर्क है, ठीक है, ये काम करते हैं इसके पीछे, ठीक है। आपको एंजाइटी आज है, ठीक है, आपको आदत लग गई स्क्रीन की, ठीक है, स्क्रीन की आदत लग गई तो आपको एंजाइटी होना जरूरी ही है। Agree. अब जो अगम्य है, अगम्य इन सब चीजों पे प्रिडिक्ट करता है, आपकी प्रॉब्लम पे प्रिडिक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये काम चलता नहीं सर, तो ये भी बहुत ही डिटेल में आपने बताने की और हमें समझाने की बहुत अच्छी कोशिश करी और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है है। क्योंकि इसके बारे में पहले से ज़्यादा पता नहीं है, जी तो बिल्कुल। इसलिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ठीक है, ये अब यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। जैसे आपने इसके 3 रूट बताए, हम्म वुड, मेटल और स्टोन, हम्म तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। बट अगम्य से आपने कहा कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम्म हम पास्ट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, प्रेजेंट में हमारी क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से हम उनके सॉल्यूशंस या उनके गोल्स के लिए हम उन पे काम करते हैं। जी तो ये किस तरह के इश्यूज होते हैं जिसके लिए इस विद्या की तरफ आना होता है इंसान को? देखिए, इसके अंदर ये बहुत मतलब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताने वाला था इसके बारे में, लेकिन आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात करी आपने, ठीक है। इसके अंदर वो लोग सिर्फ कांटेक्ट नहीं करना है, उन लोगों का समाधान नहीं है इसके अंदर जो नए नवेले जो लव बर्ड है, ओके। ठीक है। ठीक है। एक दूसरा है मुझे वशीकरण करवाना है, अच्छा। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वापस चाहिए, मेरी ठीक है। गर्लफ्रेंड मुझे वापस चाहिए। ये 2-3 चीज फैक्टर है इसके अंदर, हम्म, वो नहीं आ सकते ठीक है। और वो कभी होगे भी नहीं। मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत उनको वापस नहीं ला सकती। ओके। ना आपका तांत्रिक ला सकता है, ना आपका मांत्रिक ला सकता है, ना आपका एस्ट्रो ला सकता है, ना आपका कोई दूसरा ला सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको छोड़ के गया है, हम्म, ठीक है, वो अपनी खुद की मर्जी से छोड़ के गया है, ठीक है। अगर वो खुद की मर्जी से छोड़ के नहीं गया है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आएगा। आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना तंत्र के पास, ना मंत्र के पास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही है कि जब मैं ऑनलाइन रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर 150 मैसेजेस आए, हम्म, तो उसमें से 145 मैसेज ऐसे रहते हैं, सर मेरी लव प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हम्म, ठीक है। अब लव प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्या है, आप दोनों की इतनी गहरी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हम्म, वो अचानक टूटना, ठीक है, तो वो कॉजेज वो आपके हैं, ठीक है, उनको कोई फिक्स नहीं कर सकता। वो नेचर ने जो बना दिया है, ठीक है, उनको कोई फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है। नेचर ने बनाया है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ जानी है तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, हम्म, ठीक है। नेचर ने बनाया है कि ये इस तरीके से काम होगा तो ये इस तरीके से ही काम होगा, करेक्ट। आप इसको उल्टी तरीके से नहीं लेके जा सकते। और लेके जाओगे बाकी तो इसके अलावा हम्म, आपकी हेल्थ इशू है, हम्म, आपकी मनी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो इसके अंदर एक और है, जैसे मैंने 3 कॉज बताया, लो प्रॉब्लम, वशीकरण और स्टडी। हम्म, सरस्वती जो होती है हम्म, उसके ऊपर कभी भी कोई भी तंत्र या मंत्र काम नहीं करता है। अच्छा। हम्म, ओके। क्योंकि सरस्वती आपकी है, हम्म, ठीक है। जब आपके पास सरस्वती है तो आपको तंत्र और मंत्र की किसी की सहायता नहीं पड़ेगी, ओके। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं तो उसमें जो मैंने बताया कि 150 मैसेज आए, उसमें से 2-4 मैसेज तो ऐसे भी है कि सर मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये बता दो। ठीक है। सर मैंने कल एग्जाम दी है, हम्म, ठीक है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। हम्म, स्टडी आपकी है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। हम्म, फिर आप क्या चाहते हो? मैजिक ही चाहते हो? हम्म, लॉजिक पे तो आपका जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके अंदर। तो इसलिए कहता हूँ कि ये जो 3 प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को छोड़ के, ठीक है, हाँ, आपका अगर फोकस नहीं लग रहा है उस चीज पे, हम्म, तो उसका निवारण है इसके अच्छा। अंदर।
मतलब आप अच्छे तैयारी कैसे कर सकते हैं उसका तो हाँ, इलाज है, उसका लेकिन तैयारी कर दी, एग्जाम दे दिया, अब उसमें नंबर कितने आएंगे वो हम नहीं बता वो सकते। हम नहीं बता सकते। ओके, मैं तो क्या, कोई नहीं बता कोई नहीं बता सकता। सकता। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरे जो मेन पॉइंट है वो बता हम्म, देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है वो सारी हम्म, चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे मनी प्रॉब्लम हुआ आपको, हम्म, एंजाइटी है, हम्म, या फिर आपको हेल्थ इशू है, आपको गट की प्रॉब्लम है, ठीक है, हम्म, आपको चाहे हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपको बिजनेस के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, हम्म, ठीक है, तो उन सब का एक पैटर्न बनता है। ओके, वो पैटर्न ऐसा बनता है कि आपके हमारे 7 फैक्टर होते हैं, हम्म, ठीक है, 7 फैक्टर में से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। ओके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ली या फिर नाम लिया, या फिर अगर उनका नाम भी अगर बचपन का अलग है और हम्म, अभी अलग चला रहे, हम्म, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर 7 फैक्टर है, जो गुरु परंपरा के हिसाब से जो 7 फैक्टर हम लोगों को मिले हैं, हम्म, वो उसी के हिसाब से हम लोग इसको सिंबल को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, अब इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपका रूट कॉज थोड़ा कमजोर है, हम्म, ठीक है, आपका रूट बेस थोड़ा कमजोर है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के संपर्क में आ गए हैं, ओके, ठीक है, तो आपके लिए स्टोन निकलता है। ठीक है, तो वो स्टोन पे जो भी सिंबल बनता है वो स्टोन पे कार्विंग या एंग्रेविंग करवानी पड़ती है। वो आपको ही करवानी है, ओके, वो हमें नहीं करवानी है। अगर आपसे नहीं बनती है तो फिर आप हमको बोलो, हम ओके, करवा के देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मेटल पे आया, ठीक है, तो मेटल पे हम लोग उनको कहते हैं कि ये चीज़ आपको मेटल पे बनवानी है, ठीक है, उसका 3 मिनट का जो रिचुअल होता है वो हम उनको बता देते हैं, और लाइफ टाइम उसका कोई रिचुअल नहीं करना है। ओके, ठीक है, वन टाइम ही होता है उसका जो होता है। और सबसे जो पावरफुल इंसान है लेकिन डायरेक्शन गलत है उसका, हम्म, ठीक है, तो उसके लिए आती है लकड़ी, ओके, ठीक है, वुड। हम्म, वो भी और सागवान की। वो सिर्फ सागवान की ही उसको यूज करनी है, ओके, दूसरा कुछ भी यूज नहीं करना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर आते हैं, ये फैक्टर इसी पे काम करते हैं। ठीक है ना, कि ये कैसे रूट है आपके, कैसे आपके तरीके हैं, कैसे तौर तरीके, अभी आपके प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम आपने छुपाई हमसे, ठीक है, तो आपका सिंबल गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो सिंबल आप उसमें जो गढ़वाते हैं वो सिंबल आप बना के देते हैं सारी समस्या को समझने के बाद? नहीं नहीं, सिंबल बना के ड्राइंग करके हम लोग देते हैं। हाँ, मतलब वो ड्राइंग ही तो वो आप हाँ, बताते हैं। तो हर इंसान की समस्या के हिसाब से एक नई ड्राइंग बनती नई है? ड्राइंग अच्छा, किसी का सिमिलर नहीं होता है। किसी का सिमिलर नहीं हम्म, होता है। अगर सिमिलर आपको यूज करना है, सबसे पावरफुल चीज यूज करनी है, तो हुँ, श्री यंत्र पे जाओ। और श्री यंत्र अगर किसी को आता है हुँ, वास्तविकता में, हुँ, ठीक है, तो आप श्री यंत्र तक जाओ। आपके पास अगर पैसा खर्च करने की ताकत है ओके, उन लोगों के लिए, हुँ। ठीक है, तो आप जा सकते हो श्री यंत्र पे। तो मतलब मेरे को अभी तक की बात से ये समझ में आया कि सारा खेल उस सिंबल का है कि वो सिंबल जो है उसको सही ड्राइंग करवाने के लिए किसी आप जैसे एक्सपर्ट की ही हेल्प की ज़रूरत है। हम आप एक्स समस्या के हिसाब सॉरी, से हाँ, 1 मिनट, हम एक्सपर्ट नहीं है। ओके, ठीक है, हम एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट की जिसने पीएचडी होल्ड कर ली है, हुँ, ठीक है, हुँ, पीएचडी होल्डर हो गया। हुँ, हमारी ये गुरु परंपरा के अंदर चला हुआ है। ओके, ठीक है, ना मैंने उसे ढूंढा, हुँ, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आया। अच्छा, ठीक है, मुझे कहीं जाके ढूंढने की इसे जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, ठीक है, 9 लोगों की परंपरा है, 9 लोगों से 9 लोगों तक ही चलती है। ओह! ओके, ठीक है, आज के बाद यहाँ पे अगर कोई दूसरा आके अगर बोलता है कि अगम्य के बारे में मैं जानता हूँ, हुँ, ठीक है, तो वो झूठ है। ठीक है, क्योंकि जितने भी 8 लोग हैं, ठीक है, हुँ, वो सब बुजुर्ग है। हुँ, उनके स्टूडेंट अभी तैयार होने में 7-8 साल उनको लगेंगे। लगेंगे। अब दूसरी बात है, जैसे कि हम लोग समझ लो कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, एक सिंबल इंसान के लिए कभी भी काम नहीं करता है। एक लेडी थी, एक लेडी का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि एक सिगिल बना लो। आपने बहुत नाम सुना होगा सिगिल का, सिगिल तो नाम सुना है। ठीक है, वो सिंबॉलिक है, हुँ, ठीक है, लेकिन सारे सिंबॉलिक के अंदर आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल सा एक फंडा देता हूँ कि आप कैसा भी सिंबल बनाएंगे, हुँ, ठीक है, आपको एनर्जी वहीं पर ही स्टोर होगी जब तक उसके अराउंड लाइन नहीं होगी। ठीक है, और सिगिल के जितने भी सिंबल है वो आप उठा के देख लो, ठीक है, किसी के भी अराउंड आपके लाइन नहीं है, वो इंडिविजुअल है। ओके, ठीक है, और वो इंस्टेंट कभी कोई मैजिक नहीं करते, और कभी नहीं करेंगे वो मैजिक। और सिगिल जो आया था, हुँ, ठीक है, वो सिगिल आप मैं जो मेरी बॉडी है, अगर मैं 4 रोटी खाऊंगा हुँ, और आप 5 रोटी खाने वाले, तो आप 4 रोटी में संतुष्ट हो पाएंगे?
नहीं, मुश्किल। नहीं हो पाएंगे। तो सिगिल सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। मेरे को जो पसंद है वो चीज़ अगर मैंने आपको दी तो आपको आपके ऊपर सूट ही नहीं हुई तो हम्म, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बैठे रहेंगे, बकवास है ये सब बकवास चीज़ें। है, विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उड़ जाएगा सब। ठीक है, सिगिल कंसेप्ट ही पूरा रॉन्ग था ये। तो सर मतलब अपन थोड़ा सा इस एकदम गंभीर मुद्दे से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा एक आम आदमी के हिसाब से देखते हैं। तो एक आम आदमी के जीवन में सिंबल्स या जो इस तरह के जो भी आप लोगो बोल लो, सिंबल बोल लो, राइट? ये सब चीज़ें तो आपने जैसे बताया कि हमेशा से ही थी। इवन भाषा बोली जाने वाली भाषा से पहले भी सिंबल्स की ही भाषा थी। तो इंसान का दिमाग का सिंबल से कोई डायरेक्ट लॉजिक है आपकी इस अगम्य की विद्या में? बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉजिक है। तो थोड़ा समझा सकते हैं कि एक इंसान देखिए, कैसे इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कैसे इनसे डिस्ट्रैक्ट होता है? आज 7 कंपनी है। हुँ, अब मेजर कंपनियां जो भी देख लो आप, हुँ, इंडिया के अंदर मोटर्स कंपनियां हैं। हुँ, नाम लेना सही रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं मुझे, हुँ, लेकिन जैसे टाटा मोटर्स हो गया, हुँ, महिंद्रा हो गया, हुँ। या फिर अपना फोर्स मोटर हो गया। फोर्स हो गया, अशोक ठीक है, लेलैंड हो गया। अशोक लेलैंड हो गया। जितने भी लोगो है उनके, हुँ, ठीक है, उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, वो ऐसे ही उनमें काम नहीं कर रहे। अच्छा। ठीक है, जो वर्कर उसके अंदर काम कर रहा है, जो मैकेनिक काम कर रहा है, हुँ, ठीक है, उससे अच्छे मैकेनिक बाहर बैठे हुए हैं, हुँ, जो अपनी खुद की शॉप लेके बैठे हुए हैं कि फिर किसी के पास जॉब कर रहे हो। हुँ, ठीक है, तो हर सिंबल किसी न किसी को अट्रैक्ट करता है। ओके। तो मतलब समझा? कौन इंसान कहाँ इस तरह की जगह नौकरी करने अभी जाएगा? आपको रिसेंटली एक मैं बता देता हूँ कि हाँ, महिंद्रा का लोगो कुछ समय पहले चेंज हुआ था। चेंज हुआ था। हुँ, एक एम करके आया था। हुँ, फिर उसने रिसेंटली मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर-अंदर उसने फिर से लोगो चेंज कर दिया। हाँ, अब वो थोड़ा-सा ऐसा बना दिया, अलग उसने सा। इन्फिनिटी का सिंबल ले लिया एम बना के। हाँ, तो उस समय के आप डीप सर्च करके देख लेना आप, हुँ, डीप रिसर्च करके देख लेना कि उस समय उसका रेशियो क्या निकला था और जब उसका लोगो चेंज हुआ तब हुँ। उसका रेशियो क्या निकला था। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जब लोगो चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसे इम्पैक्ट पड़े कि उनको वापस से अगर तुरंत चेंज सेल्स करना में पड़ा? इम्पैक्ट नहीं हुए हाँ, तो जो वहाँ के वर्कर थे उन पे इम्पैक्ट हुआ, हुँ, या जो उनके ओनर थे उन पे इम्पैक्ट हुआ। ओके। ठीक है, फिर तो से उनको लोगो चेंज करना पड़ा। 2 लोगो अभी चल रहे हैं। तो ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये भी इस अगम्य की विद्या को यूज़ करके अपने लोगो चेंज करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये अगम्य इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है। अच्छा। ठीक है, जिनको पता है हुँ, उनको पता है। हुँ, ठीक है, जिनको नहीं पता ये विद्या सर कोई बाहर लाता नहीं है। मकसद यही है मेरा लाने का कि जो मैं ये आज जो पिछले 3-4 साल से जो देख रहा हूँ, एक चोला डाल के आदमी ढंग की मुंड माला प्लास्टिक की पहन के, हाँ, ठीक है, वो लोगों को डरा सकता है। हाँ, फ़ियर सबसे बड़ी चीज़ है। डर बिकता है सर। ठीक है, डर हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है, डर बिकता है। बिल्कुल। ठीक है, आपका सिंबल अगर आपके पास में रेडी है, हुँ, ना आपके पास में तंत्र आ सकता है, हुँ, ना आपके पास में डाकिनी आ सकती है। हाकिनी तो मैंने पहली बार नाम सुना था। हाँ, ठीक है, हाकिनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, ठीक है, हुँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास आ सकती है सिर्फ़ पॉज़िटिविटी के अलावा। अगर हम हमारा सिंबल बनवा लें तो। हाँ, तो सर ये जैसे मान लो कि अपन एक रियल टाइम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि मान लो मैं हूँ, हुँ, मुझे आज अगम्य के बारे में नॉलेज हुई हुँ, और मैं आपसे जो है समय माँगता हूँ और आप मुझे समय देते हैं और फिर आगे मैं अपनी समस्याएँ आपके साथ में साझा करता हूँ। जी। उसके हिसाब से आप जो भी निवारण मेरे लिए ढूँढ के निकालते हैं, वो जो ड्राइंग या सिंबल मेरे लिए बनाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है? सर जी ऐसा है कि हम जब भी बात करते हैं हुँ, किसी इंसान के बारे में, हुँ, जैसे कोई इंसान मेरे से कनेक्ट हुआ, तो सर जी कम से कम एक इंसान के पीछे मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ओके। ठीक है, उसको एनालिसिस करने में कम से कम 1 घंटा तो उसके साथ कन्वर्सेशन होता है मेरा, हुँ, कि आपकी लाइफ में अभी क्या है, आपके कितने अफेयर है, क्या नहीं है, जो बातें यहाँ स क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास अगर कोई आएगा भी, हुँ, तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर होगी हुँ, कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, वो सब हमको बताना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो ही आपके सारे के सारे सिंबल क्रिएट होंगे। अच्छा, एक इंसान के लिए मल्टीपल सिंबल्स नहीं, क्रिएट नहीं, हो नहीं, नहीं, मतलब ये निकल अच्छा, गया है मुँह से ओके। एक्चुअली, तो हुँ, मतलब कि जितने भी बहुत लोग हैं तो सबके लिए हाँ, उनके सबके अलग-अलग लिए सिंबल्स हाँ, बनेंगे। अलग-अलग सिंबल्स तो 6 से बनेंगे। 7 घंटे में सिंबल बन जाता है। हाँ, 6 से 7 फिर उस घंटे में। सिंबल को हम जाके 6 से 7 घंटे में एनालिसिस अच्छा होगा। एनालिसिस होगा। हाँ, ओके। एनालिसिस होने के बाद में उसकी ज्योमेट्री देख के, ज्योमेट्री के बाद में जो 7 पड़ाव है हमारे, हुँ, उसके अंदर से उसकी ज्योमेट्री निकाल के फिर हम लोग सिंबल बनाते हैं। और फिर सिंबल किस पे बनवाना है? वुड पे या हाँ, मेटल वो पे फिर या वो स्टोन मैटर पे? आता है उसका पूरा। ओके, उसका पूरा मैटर आता है कि इसको स्टोन काम करेगा, हाँ, इसको मेटल काम करेगा या फिर इसको वुड काम करेगा। ठीक है। और कोई-कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
चीज है, ठीक है, तो स्टोन और मेटल साथ में रखना पड़ता है हमको। ओके, तो उस पे जब वो ड्राइंग बनवा ली जाती है, हम्म, अपन एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं आपके पास आया और आपने मुझे स्टोन का बोल दिया कि जी। भाई अजय जी, आप तो स्टोन पे, ये मेरा सिंबल है आपके लिए और हम्म, आप इसको स्टोन पे बनवा लीजिए। मैंने अब जी। उस स्टोन को मुझे क्या करना है, रखना कहाँ है, घर में पहनना है, जेब में रखना है? ऐसा नहीं होता है सर। हम्म, स्टोन होता है ना, हम्म, स्टोन कभी भी हमेशा हिडन रहते हैं। अच्छा, ओके, जो सिंबल आप बनाए हैं, स्टोन के ऊपर बनाए हैं, चाहे मेटल पे बनाए हो, चाहे आप वुडन पे बनाए हो, वो हमेशा हिडन रहते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, आपकी एनर्जी और लोगों की एनर्जी हम्म, डिफरेंट है। जैसे मैंने आपका सिंबल बनाया, हम्म, मैं अगर डेली आपका सिंबल देख रहा हूँ, हम्म, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक हम्म, है, वो सब मेरे अंदर है। ओह, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं जाना है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये सब चीजें सर अपना अपना मैन फैक्टर रखती है। अच्छा, ठीक है, तो जो सिंबल हम देते हैं, हम्म, उसका 3 मिनट का एक रिचुअल रहता है। और साल में एक बार, जैसे गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा से पहले एक दिन आता है, सत्य सनातन का हमारा जो सबसे बड़ा दिन है, लोग भूल गए उस चीज को। ठीक है, गुरु अब तो पूर्णिमा से, वैलेंटाइंस डे याद रहता है। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन के पहले एक दिन आता है, आनंद चौदस बोलते हैं हम जिसको। अच्छा, वो सत्य सनातन का सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, ठीक है, वो दिन के अलावा दुनिया का इस पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा दिन नहीं है। ओहो, ठीक, क्यों? क्योंकि आनंद चौदस के दिन हम लोग गुरु को अर्पित करने के लिए हम प्रिपरेशन रहते हैं। ओके, ठीक है, और गुरु महिमा बहुत बड़ी चीज है, हम्म, जिसका टॉपिक बहुत अलग चीज है वो पूरी। ठीक है सर। हम्म, तो अब वो जो बनवा लिया, अब आपने कहा हाँ। उसको छुपा के तो रखना है, बट छुपा के अपने पास हर वक्त रखना नहीं जरूरी नहीं है, नहीं, घर पे रख सकते आप हैं? अपने बैग में रखिए। अच्छा, बैग में रख सकते ठीक है, आप अपने बैग में रखिए, कोई पूछता भी है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ इट्स नहीं। ओके। ठीक है, आजकल तो वैसे भी इतनी सारी फैशन की चीज चल रही हाँ, है कि उसको फैशन पता की चलता चीजें है। चल रही है। ठीक है, कोई स्टोन ज्वेलरी पहन रहा है, कोई कुछ पहन हम्म, रहा है, कोई क्या पहन रहा है। बिल्कुल। आप पत्थर है, ठीक है, एनी टाइम कैरी नहीं कर सकते स्टोन को। हम्म, ठीक है, आप घर में रख सकते हो उसको। हम्म, ठीक है, ये जो मेटल है, ठीक है, वो कैरी कर सकते हो आप अपने साथ में, हम्म, तो आप अपने साथ रख सकते हो। बट दिखना नहीं ठीक है, चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, जो कम से कम दिखे लोगों को। जैसे आपने कहा कि ये अगम्य जो चीज है, ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमेशा से है, बहुत पुरानी है जी। और हमारा धर्म भी बहुत पुराना है। जी। तो हमारे धर्म का अगम्य से या धर्म का सिंबल से, लोगो से क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, आपकी नॉलेज के हिसाब से? मेरी नॉलेज नहीं है ये बहुत, अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी नॉलेज है, हम्म, ठीक है, तो मैं इस कट बस से निकल जाऊंगा बाहर। अच्छा, ठीक है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये बहुत एंशियंट है। ओके, ठीक है, जब आज हम धर्म की स्थापना करते हैं, या फिर जिन्होंने भी धर्म की एक स्थापना की थी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले श्री नहीं लिखा था, अच्छा, उन्होंने सबसे पहले स्वस्तिक बनाया था। हम्म, ठीक है, तो स्वस्तिक को आप जब तक देखोगे ना, हम्म, आपको लगेगा कि ये हमें एक बिंदु से, ठीक है, 4 डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा है, ये हमको 8 डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, तो श्री से पहले क्या आता है? स्वस्तिक आता है। ठीक है, तो रिलीजन के साथ में कंपेयर करना इसको थोड़ा सा गलत है, अलग है। अलग है, ठीक है, रिलीजन के साथ में इसको हम कंपेयर नहीं नहीं कर सकते। सत्य सनातन के अंदर से निकला हुआ ही है ये। ओके, ठीक है, लेकिन सिंबल सबसे पहले आता। अब दूसरी बात है, जैसे हमने इसका एक उल्टा इफेक्ट में बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वे में बता देता हूँ आपको, कि हमने स्वस्तिक को सही तरीके से यूज किया, हम्म, हमारे भारत का आज दिन तक किसी ने पतन नहीं कर पाया कोई। सही बात है, इतने सालों कितने साल। रूलर आए, हम्म, ठीक है, कितने इन्विजन हुए हमारे पे, ठीक है, कोई हमारे भारत का हिंदू धर्म यहाँ से नहीं हटा सका, सत्य सनातन को यहाँ से हटा नहीं सका। सही बात है, ठीक है, दूसरी तरफ आप देख लो, हिटलर ने उसी को उल्टी तरीके से यूज किया था। ठीक है, उसको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। ठीक है, उसकी जो सोवियत यूनियन थी, ठीक है, उसको खत्म करना पड़ा। ठीक है, तो आप देख लो डिफरेंस कितना है। ओके, ठीक है, एक तो सीधा है, हम्म, ठीक है, उसका कोई और पतन नहीं कर पा रहा है, और जो ठीक है, उल्टा है उसका पतन निश्चित है। उसने खुद नहीं कर दिया। हम्म, ठीक है, जो सोवियत यूनियन, मैंने बोल दिया, सॉरी, नाजी। हाँ, नाजी वाले का था। हाँ, नाजी। ठीक है, नाजी का जो सिंबल था वो उल्टा स्वस्तिक था। ठीक है, और उल्टा स्वस्तिक देने का जब तक उसने अपने पास रखा तब तक ठीक था, लेकिन जब यहाँ से इंडिया से एक आदमी गया वहाँ पे, ठीक है, इंडिया से एक आदमी वहाँ पे गया, उन्होंने उसको बोला कि इसको फैलाओ। उसे पता था कि इसका पतन होना जरूरी है। ठीक है, और उसको पतन होने के लिए जिस इंसान ने बोला गया था, ठीक है, तो उसने उस हर
आर्मी के हर बंदे पे उसने वो नाजी का सिंबल बनवा दिए, बनवा दिया था। फिर वहां से उसका पतन शुरू फिर वहाँ से उसका पतन होना स्टार्ट हुआ। अब दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इजराइल का झंडा, हुआ। हाँ, उसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो आज दिन तक कभी चेंज नहीं हुआ। ओके। क्यों चेंज नहीं हुआ? आप उसको गौर से देखना, वो भी इंडिया से गया हुआ मंडला है। अच्छा। रिसेंटली आपको बात करूं, मैं रिलीजन के ऊपर है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो रिसेंटली है, रिसेंटली में मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पास कितना पावर है, बहुत है। कितना पावर है, बहुत है। वो ईरान को क्यों नहीं हरा पाया? इसका रीजन, क्योंकि इसका रीजन पता चला आपको? आप जब ईरान का फ्लैग देखेंगे तो उसमें आपको खंडे की आकृति दिखेगी, जो पंजाबी सिख धर्म की आकृति है। अच्छा। जो खंडे का लोगो है, जो खंडा है, वो भी एक सिंबल है, वॉरियर। ठीक है, ईरान के अंदर भी आपको वही दिखेगा। ठीक है, आपको हर जगह से उसका बच्चा बच्चा लड़ाई करने के लिए रेडी हो गया था वहां के लिए। तो रिलीजन के ऊपर काफी मैटर करता भी है। और मतलब अगर इसको जोड़ना चाहे, ठीक है, तो हम काफी दूर तक ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जो हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलो अपन अब धर्म से सीधा आते हैं आज के युग में, सोशल हम्म, मीडिया। जी। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने जो क्रांति हमारी जिंदगी में लाई है वो तो किसी से हम्म, अछूती रही नहीं है, या फिर बिल्कुल। मैं कहूँ कि कोई उससे अछूता नहीं रहा है। हम्म, सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, हम्म, बड़ी से बड़ी कंपनी भी है तो छोटे से छोटा क्रिएटर भी उसके ऊपर है, बिल्कुल, और जो ना क्रिएटर है ना कंपनी है वो हमारे जैसा एक व्यूअर है और वहां पे बैठ के देख रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इतने कामयाब होते हैं, बेहिसाब कामयाब हो जाते हैं, हम्म, और कुछ लोग उनसे कई गुना टैलेंटेड हैं बट वो कभी कामयाब नहीं होते। तो क्या वहां पे भी कुछ अगम्य, कुछ लोगो, कुछ सिंबल्स का कुछ लेना देना लगता है आपको? देखिए ऐसा है, अनजाने में अपनी पैटर्न को पहचानना, हम्म, अनजाने में, हम्म, मतलब मुझे नहीं पता है कि अगम्य क्या है, हम्म, फिर भी मैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। हम्म, मैं आज फेल हुआ हूँ, हम्म, कल मैं पास होऊंगा। हम्म, ठीक है, तो ये एक पैटर्न है उसकी। हम्म, ठीक है, जो उसको फॉलो कर रहा है, हम्म, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर वो काम करेगा। हम्म, अब जैसे फ्री, एक तो फ्री की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, आज आपको सोशल मीडिया क्या दे रहा है? फ्री में सब कुछ चीजें दे रहा है। हम्म, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो ले लेगा तो आपका इंटरनेट ले लेगा। हम्म, ठीक है, लेकिन फ्री के बदले वो आपकी इतनी चीजें उसने ले ली है, आपको पता भी नहीं है, आपके सारे डेटा उसने ले लिए। बिल्कुल। आपके डेटा सिर्फ वो दूसरी कंपनी के साथ बात करके ये बोलता है कि अगर किसी ने फेसबुक के पास डेटा मांग लिया, हम्म, या फिर किसी भी कंपनी के पास डेटा मांग लिया, वो ये बोलेगी कि हमारे पास डेटा नहीं है, तेरे को क्या चीज बेचनी है तू हमें दे। ठीक है, बिल्कुल, वो हम लोग तेरे को बेच के दिखाएंगे। बिल्कुल, तो उन लोगों को पता है कि आपकी इच्छा क्या है। हम्म, ठीक है, आपको बिल्कुल, कंगाल कैसे करना है वो उनको पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका पैटर्न जितना आपको पता नहीं है ना, ठीक है, उतना उन लोगों को पता है। तो एक तरह से वो भी इनडायरेक्टली अगम्य ही यूज करके हमारे पैटर्न्स को समझ रहे हैं। पैटर्न को समझ के वो आपको इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। हम्म, आज आज से पहले हम लोगों ने कभी सुना नहीं था, हम्म, ठीक है, कि बीएड बड़ी करने का भी कोई सीरम आता होगा। हम्म, मैंने तो सीरम ही पहली बार सुना था कि ये कोई चीजें होती है। हाँ, ठीक है, सीरम को अगर आप हिंदी में अगर बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे उसको? पता नहीं मेरे को तो मेरे को तो सिर्फ सिरम ही बोलना आता है। ठीक है, सीरम को हिंदी में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, या अर्क बोल दोगे। आइडिया। अर्क बहुत अलग चीज होती है, और अर्क कभी बॉडी पे काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी फैक्टर रखती है इसके अंदर, और जो चीजें आपके पास से ले ली है, ठीक है, आपसे ज्यादा उन लोगों को पता है आपका पैटर्न, कि इसको क्या चीज दिखानी है, ये खरीदेगा। तो ये सारी चीजें अपने आप के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। अभी फेसबुक है, आप बात कर रहे हो, मुझे ये करना है वो करना है, सब सुन रहा है वो, आपको दिखा देगा थोड़ी देर में। हाँ, ये सबको पता है। सबको पता इंस्टाग्राम क्या कर रहा है? वही कर रहा है सब कुछ। ठीक है, नए जो भी प्लेटफॉर्म आए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। सबके पास में आने वाले टाइम में सबके पास डेटा ही इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है। है, अंबानी जी बोलते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज अ न्यू ऑयल। ठीक है, अब दूसरी जो बात रह गई है, ठीक है, तो अगम्य जो हम सिंबल देखते हैं आपके सामने, जैसे कि आपको एक चीज पसंद आ गई, आप लेने गए टाटा की गाड़ी,
ठीक है, आपको पसंद है, मुझे टाटा की ये वाली गाड़ी पसंद है, लेकिन आप लेके क्या आ गए? हुंडई की गाड़ी, ठीक है। लोग पूछेंगे अरे यार तू लेने का, अरे यार मुझे 4 लोगों ने सजेशन किया था, ठीक है। वो 4 लोगों का कुछ मायने नहीं है उसका, आपको उसके लोगों ने अट्रैक्ट किया है। अच्छा। हाँ, आप चाहे कितना भी रिव्यू देख लो, कंपैरिजन देख लो आप यूट्यूब पे, ठीक है, टाटा वर्सेस हुंडई या फिर आईफोन वर्सेस सैमसंग, ठीक है, उसके लोगों ने ही आपको चॉइस किया है। ओके। तो ये ठीक जो है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, क्या ये भी मतलब इस लोगो को डिज़ाइन करने के पीछे इस तरह की कुछ पावर्स यूज़ करते हैं कि उनका लोगो बिल्कुल इतना सर। तगड़ा हो? जो भी पुरानी कंपनियां हैं, नई हाँ। कंपनियां कौन सी आगे आई है मेरे को बताओ आप। नई कंपनियाँ 2007 के बाद में जब एप्पल लास्ट रिलीज हुआ था, 3 चीजें एक साथ रिलीज हुई थी। एप्पल रिलीज हुआ था, क्रिप्टो हुआ था और डार्क वेब, ओके। ठीक है, ये तीनों एक साथ रिलीज हुए थे, ठीक है। उसके बाद कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी आई जो लोगों के मुंह पे नाम सबको याद हो गया, ठीक है, और वो उसका मतलब कि जैसे सबका नाम है, जैसे रेंज रोवर हो गई, ठीक है, या फिर कोई बड़ी कंपनी आ गई, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेरे को आप नाम बताइए 2007 के बाद में। टेस्ला टेस्ला ऑलरेडी पहले से थी। पहले से ही थी। टेस्ला कितनी पुरानी है आपको पता भी है? बहुत पुरानी है। हमने तो अभी हाल 10-12 टेस्ला सालों सालों में सुना। टेस्ला थोड़े थोड़े टाइम में अपने आप को कोलैप्स कर देगा। अच्छा, बंद ही कर देगा। मतलब कोलैप्स इस तरीके से हो जाएगा, या तो वो लोगो चेंज कर देगा। उसके लोगो में मतलब वो बात नहीं है इसलिए? मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो अपना लोगो चेंज कर देगा आने वाले 4 से 5 साल में, अगर उसको स्टेबल रहना है तो। वरना बंद हो वरना वो घाटे में चला जाएगा। जाएगी। तो मतलब ये आप अपने उस पे उस लोगो के कुछ एनालिसिस करके बता रहे हो कैसे? हाँ, एनालिसिस ही है वो सारी अच्छा। चीजें, ठीक तो है। मतलब कोई कंपनी को अगर अपना लोगो बनवाना हो तो वो भी अगर मतलब आपसे अगर मदद मांगे तो कंपनी आप का उन्हें लोगो मैं नहीं बनाता हूँ। नहीं बनाते तो नहीं है, हम्म लेकिन जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने एक हम्म लोगो तय कर रखा है। हम्म अब मैं आपके पास में आपसे मदद लेने आता हूँ, आपसे टाइम लेके कि मेरा ये लोगो है, हम्म इस लोगो के हिसाब से क्या मुझे इसको बदलना चाहिए, इस तरह की मदद भी आप करते हैं? हाँ, इस तरह का मैं बोल सकता हूँ, उनको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है इसके अंदर, ओके। ठीक है। लेकिन हर सीक्रेट कंपनी जितनी भी है, ठीक है, वो सारी की सारी अपने पास में एक बड़ी चीज रखती है, 6 इंच का टावर रखती है, 6 इंच का टावर रखती है, हुँ। ठीक है। वो हमेशा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब ने अपने अपने रूल पे वो 6 इंच का टावर रखा। क्या करता है वो टावर? वो टावर पे सब सिंबल बने हुए रहते हैं उनके। हुँ, एक तो आपको दिखने वाला सिंबल होता है, हुँ। एक आपको नहीं दिखने वाला सिंबल होता है, अच्छा। ठीक। कंपनी आपको जो सिंबल दिखा रही है हुँ, वो ओके, लेकिन टाटा की ऑफिस में आज भी जाओगे तो राउंड वाला सिंबल ही आपको दिखेगा, पुराना वाला रेड अच्छा, कलर जो आप का। लॉजिक बता रहे थे कि लाइन अगर नहीं है तो फिर वो हाँ, सिंबल कामयाब नहीं होता। कामयाब नहीं होता, उसकी एनर्जी उसके अंदर होनी ही चाहिए। आप मर्सिडीज बेंज क्यों अपना बड़ा लोगो नहीं ले सकता? क्यों उसको एकदम आर्टिफिशियल क्यों नहीं बना सकता? वो उसी सर्किल के अंदर रखना चाहता है। हाँ, वो सिर्फ सर्कल में ही क्यों रखता है उसको? जितने भी लोगो है सब अपने सर्कल में ही क्यों रखते हैं? बीएमडब्ल्यू का भी सर्किल में ही है। किसी का भी देख लो आप, और जिनका सर्किल में नहीं है उनका? जो जिन लोग कुछ नाम से ही बना देते हैं बस अपना ज़ोमैटो, स्विगी। सबका आप देख लीजिए आप, अगर उनके पास में उन्होंने अगर अपना बनाया है जोमेटो, स्विगी या फिर किसी ने अपना बनाया है, ठीक है, तो उनका एंट्रेंस जो अंदर की जो चीज होगी, उनका एक सिंबल उनके बॉस के पास कैरी रहता ही होगा। तो सर जैसे ये तो हमने फ़ायदे समझ लिए, लेकिन हम्म जैसे अनजाने में ही सही, अगर मैं अपनी कंपनी के लिए या अपने किसी काम के लिए अगर कोई लोगो बनवा लेता हूँ, हम्म तो अगर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया तो क्या अनजाने में कोई लोगो ऐसा बन सकता है जो मेरे को उल्टा काम करने लग जाए मेरे लिए? चलो फ़ायदा ना दे, बट बिल्कुल उल्टा सर, करने लग जाए, बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उल्टा काम भी कर सकता है। नेचर के नेचर के लॉ के खिलाफ आप कुछ भी काम करोगे, आपके नाम के साथ में अगर कुछ भी काम करोगे आप, ठीक है, तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। कि जैसे हम लोग सिंबल्स पे अगर इतनी हमारी लाइफ इसके इर्द-गिर्द घूमती है, हम्म तो आजकल आपने देखा होगा या कई सालों से ही अब तो इंडिया में काफ़ी चल रहा है, टैटू का चलन बहुत चल रहा है। तो हम्म लोग अलग-अलग तरह के टैटू में अलग-अलग सिंबल्स अपने बॉडी पे बनवाते हैं। जी, तो क्या इससे भी हमारी लाइफ पे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर। मतलब ये देखिए, हाँ, आपने कई लोगों को बना रखे, फिंगर्स पे भी बना रखे हैं ठीक आपने। है, ये फिंगर्स के छोड़ दीजिए आप, हुँ, लेकिन ये देखिए, हुँ। गलत टैटू का नतीजा है ये, नादान बुद्धि का। इसको अच्छा। मुझे कवर अप करवाना पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर टैटू है, उसको आपने कवर हाँ, करवाया है। कवर करवाया है। ओके। ये अंगुली थोड़ी फ्रैक्चर है मेरी, तो ये अभी ऐसे लग रहा है, अच्छा। ठीक है, लेकिन इसको कवर करवाना पड़ा मुझे।
ओके, तो ये आपको कब पता चला कि ये गलत बन गया है? जब मैं गुरु परंपरा में गया तो सबसे पहला आदेश यही था, ओहो! या तो खत्म। उस समय इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये मिटा सकूं मैं। हुँ, आप जितने काइबेलियन है, हुँ, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो हुँ, हुँ, टैटू आर्टिस्ट है, हुँ, ठीक है, जो कैरी करते हैं अपने साथ में, हुँ, हुँ, ठीक है, कि मैंने शेर का शिकार करके आया हूँ, हुँ, ठीक है, एक टैटू मेरे बॉडी पे बनेगा, हाँ, ठीक है, तो उनके लिए वो वर्थ है। हुँ। तो जैसे विराट कोहली, क्रिस्टियानो इतने बड़े-बड़े ये जो सबको सेलिब्रि पता है टैटू के बारे में, सबको पता है सिंबल के बारे में। अच्छा। हाँ, सबको पता है कि ये सिंबल ही है जो हमारी डिग्निटी भी है हुँ, और हमारी डेस्टिनी भी है। ओके। तो ये मतलब कहीं न कहीं से थोड़ा कंसल्ट करके ही बनवाते हैं, आपका कहने का मतलब ये है। कंसल्ट के बिना टैटू बनता ही नहीं है। तो ये जो अगर जूते आपको पसंद आया है कि मुझे बिल्ली बनवानी है, हाँ, ठीक है, हाँ, और वो आपके साथ में काम नहीं करेगी, लेकिन पहली बात, अगर आपको पसंद है तो वो हुँ। आपके अलाइन, आपकी बॉडी के साथ में अलाइन, आपके टैटू के साथ में होगा ही होगा। अच्छा, अगर हमें पसंद आया मतलब प्रकृति चाहती है कि हम ये हाँ, टैटू बनवाएँ। प्रकृति ने चाहा, हुँ, अगर तुम्हें बचपन से लेके अभी तक हुँ, तुम्हें बिल्ली पसंद है, हुँ, ठीक है, तो वो प्रकृति का नियम है कि आपको बिल्ली पसंद है, ठीक है। फिर आप कभी भी बिल्ली को गलत रास्ते से देखोगे नहीं आप, हुँ। कि बिल्ली रास्ता काट के गई और आप रुक जाओगे। अगर बिल्ली आपकी फेवरेट है तो बिल्ली रुक जाएगी। बिल्ली रास्ता भी काटेगी, फिर भी आपका काम अ, नहीं रुकेगा। काम नहीं रुकेगा। ये मतलब प्रकृति का ये नियम है कि अगर हमें कोई चीज़ बचपन से ही बिना किसी स्वार्थ के पसंद थी, तो वो चीज़ हमारे फ़ेवर में ही काम करेगी। हमारे फेवर में ही काम करती है। अगर हम अनजाने में किसी के कहने से ऐसे ही बिना कुछ पसंद के बस हमें टैटू बनवा लिया, तो वो उल्टा काम कर सकता है। हमारा मोह हो गया जिस चीज में, हाँ, मोह मतलब कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, हाँ, और वो चीज मुझे पसंद आ गई, हाँ। और वो मैंने बॉडी पे टैटू करवा लिया, हुँ, ठीक है, तो वो फिर आपको नुकसान ही है। हुँ। तो जैसे कई लोग जो है अचानक से उनके अंदर भक्ति जागती है। कॉलेज के टाइम में हमने देखा है कि हम्म अचानक से कई लोग ना भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं। हम्म बोलते हैं हम तो भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेते-लेते वो भोलेनाथ का टैटू बनवाने चले जाते हैं। हम्म तो क्या ये चीज़ सही है? टैटू का चिलम पीने लग जाते हैं। हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो हाँ पीते-पीते तो ख़्याल आता है कि ऐसा एक हाँ, हमारे ऊपर ही बनवा ले। मेरे बिल्कुल कॉलेज में खुद के मित्र थे जिन्होंने अपनी पूरी पीठ पे चिलम पीते हुए शिव जी का वो बनवाया था टैटू बहुत बड़ा। काफ़ी बिल्कुल पैसे भी बिल्कुल। खर्च किए थे। अपने 1 सेमेस्टर की फीस से टैटू बनवा डाला था उसने। वो साइकोलॉजी विषय है उसका पूरा, ठीक है। उसका ये नहीं, मैं तो टैटू, जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से बनवा लेने से क्या उल्टा नुकसान हो सकता है? देखिए, भगवान के जो टैटू होते हैं ना, हुँ, ठीक है, मैं तो, मेरा जहाँ तक मानना है, हुँ, जिसके बारे में हम लोग सोच के हमने ये क्रिएट किया है कि ये भगवान ऐसे दिखते हैं, हुँ, ठीक है, उनको अपनी बॉडी पे बनवाना मैं सही नहीं समझता हूँ, ओके। ठीक है, क्योंकि कब कौन सा इंसान आपके साथ में क्या है, ठीक है, किस वे में है, ठीक है, आपको नहीं पता, हुँ, ठीक है। और दूसरी जो चीजें जो कैरी करनी रहती है, ठीक है, तो वो आपको अगर दर्द दे रही है, हुँ, ठीक है, तो वो टैटू आपके काम का है। आपकी आंख से जब तक आंसू नहीं निकला है वो टैटू बनाते हुए, ठीक है, तब तक वो आपके काम का नहीं है। आपसे मौज से बनाया है, आपने वो आंसू रोक के रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो टैटू आपके काम का नहीं है। तो जैसे आप स्टार्टिंग में तंत्र की और इनकी बातें कर रहे थे अपन, तो तंत्र है या मंत्र है या जो भी चीज़ें हैं, हम्म ये क्या अगम्य के सामने या मैं कहूँ कि कहाँ वो खत्म होते हैं, कहाँ अगम्य शुरू होता है या इनका कोई कंपैरिजन होता है कभी देखिए सर, आपके उसमें? ऐसी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही डीप, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लोगों को सुनना चाहिए इस चीजों को, कि आज हमें सबसे ज्यादा नीड किसकी है। पैसे की? नहीं, पैसा तो चलो बात की बात है, लेकिन आज हमें चीज है सबसे ज्यादा ओरिजिनलिटी की। ओके। आपके पास में ओरिजिनलिटी है, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, समझे आप। हुँ, लेकिन अब हम लोग आते हैं ज्योतिष मार्ग पे और तंत्र मार्ग पे। ज्योतिष मार्ग में अगर ज्योतिष जो विधि बताता है, ठीक है, उसके अंदर क्या बोलेगा कि कुमकुम लाना है, अबीर लाना है, अत्तर लाना है, ये लाना है, वो लाना है, क्या आप ओरिजिनल ला के दे सकते हो? क्या कहीं पे उसकी साइंटिफिक रिसर्च बना के दे सकते हो आपके ये ओरिजिनल है? आप सिंदूर ला के भी नहीं दे सकते हो ओरिजिनल, ये तो बात सच में। घर में हम तेल, घी, मसाले असली नहीं ला ठीक पाते। है, तो आप उनकी क्रिया कैसे ओरिजिनल कर पाओगे? तंत्र है, तंत्र में नींबू लगता है, हुँ, सबसे कॉमन चीज है नींबू, हुँ, ठीक है, नींबू लगता है, हुँ, तो नींबू भी आपको आज यूरिया से पैदा हुआ हुआ मिलेगा आपको। हुँ, वो छोड़िए, उसके अंदर जो कील लगती है वो भी प्योर आयरन नहीं है, हुँ, ठीक है, तो आप तंत्र पे कैसे डिपेंड हो?
और पहली बात कि तंत्र कभी भी आदमी ढूंढ नहीं सकता, तंत्र उसको ढूंढता है। तंत्र ही उसको ढूंढता है। जैसे आपको जरूरत है और आप भगवान शिव के या फिर भगवान पार्वती या फिर भगवान जो भी हमारी देवी देवता जो भी है उनके आप आराध्य हो, तो वो तंत्र ऑटोमेटिकली आपके पास तक आ जाएगा। और तंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपने एक मंडला बना दिया, ठीक है, आपने चढ़ावे चढ़ा दिए, ठीक है, मैंने मंत्र फूंक दिया, मैंने डॉल हिला दी, मैंने वो कर दिया, ठीक है, वो तंत्र नहीं है। तंत्र खाली एक सर पे हाथ भी रख दिया ना, ठीक है, तो वो तंत्र उसका काम कर जाता है। तो ओरिजिनलिटी की जो चीजें है वो ओरिजिनलिटी ही काम करती है। जड़ी बूटी होती है तो जड़ी बूटी का ही काम करती है। और हमेशा से एक चीज हमेशा से याद रखनी है कि तंत्र कभी भी ना नींबू से होता है, ठीक है, ये ऊपरी चीजें, ठीक है, अंदर की चीजें किसी को नहीं पता है, ये ऊपरी चीजें। तंत्र हमेशा जड़ी बूटी से ही होता है, ओहो। ठीक है, जो प्रकृति की गोद में, हिमालय में या फिर आसपास के जो भी जंगल के अंदर जड़ी बूटियां जो ऑटोमेटिक पैदा होती है, ठीक है, उन्हीं से तंत्र पॉसिबल है अगर किसी को करना आता है तो। तो जो लोग अभी तक हमें इतनी देर से देख रहे होंगे उनके मन में भी सवाल आ ही रहा होगा, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि आखिर आप मास्क क्यों पहनते हैं? मास्क ऐसा है कि जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, वो सोसाइटी थोड़ी सी सेंसिटिव है। और जिस फैमिली से मैं आता हूँ, ठीक है, वो फैमिली थोड़ी सी मतलब अलग है। मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मतलब कि लोग ऐसे आए कि सुबह फिर 4 बजते ही मुझे उठ के उनको, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, ओके। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कटबस्तु, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ। आज मैं फेस बता भी दूंगा, ठीक है, लोग परेशान हो जाएंगे, सिर्फ मैं परेशान नहीं होऊंगा, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, सब लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है? इसके लिए ये सारी चीज़ें, और जितना हो सके जिस इंसान से हम लोग नहीं देखे हैं वहाँ तक हम लोग काम करें तो ज़्यादा बेटर है। चलो ठीक है। हम्म, मान लिया, और आई होप कि ऑडियंस को भी समझ में आए। हम्म, तो सर, अगम्य के बारे में एक और सवाल मैं पूछना चाहूँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि अगम्य क्या है? अगम्य एक मूवमेंट है, एक सोच है, एक फिलॉसफी है, एक विद्या है, आखिर एक साधना है, ये है क्या? अगम्य सर एक ऐसा है कि अगम्य के अंदर 9 पार्ट है, ठीक है, 9 पार्ट अलग अलग है पूरे, ठीक है, मेरे पास है वो 2 मार्ग है, अगम्य है और नगम्य है, ठीक है, अगम्य है जो सौम्य है, जो प्योर है, ठीक है, नगम्य है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता और अगम्य का किसी को मैं मतलब? पहुंचाना भी नहीं चाहता, ठीक है, और उसे यूज भी नहीं करना है, ओके। ठीक है, वो इस चीज के लिए यूज होता ही नहीं है कि किसी किसी का खराब हो, ठीक है, मेरे पास है वो अगम्य और नगम्य है। बाकी 9 लोगों की ये पूरी की पूरी गुरु परंपरा चलती है, ठीक है, जिसमें मेरे पास सिंबॉलिक है, ठीक है, दूसरों के पास भी सिंबॉलिक है, सबकी चलती अगम्य और नगम्य ही है सबके अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है सबका, ठीक है, जैसे कि आपकी किसी ने किसी के तंत्र में थोड़ा सा अलग भाव है, किसी के ज्योतिष में थोड़ा सा अलग भाव है, ठीक है, किसी के मूड में थोड़ा सा अलग भाव है, ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से वो रूल है उसके अंदर। ओके। तो अगर एक कोई सामान्य आदमी हो, जैसे मान लो मैं हूँ, और हम्म, मुझे अगम्य के बारे में, या मैं कहूँ कि सिंबॉलिक चीज़ों के बारे में, सिंबॉलिक पावर के बारे में अगर मुझे समझना हो, हम्म, मुझे जानना हो, तो मैं कैसे समझूँ, कैसे जानूँ? वो सर जानना नहीं जानना, अगर आपको सीखना है, हुँ, ठीक है, आपके बोलने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अगर सीखना है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करनी टाइम चाहिए। बर्बाद नहीं करना है कि मुझे वो गुरु है वो मुझे दीक्षा देंगे, ठीक है, अगर आपको कोई सिखा रहा है, हुँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपको सिर्फ ठग रहा है, अच्छा। ठीक है, ना इसका पैसा है, ठीक है, ना इसका कुछ है, इसका ना सिखाने का पैसा है, इसका सिर्फ भोग है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है इसके अंदर। तो अब अपन वापस आम आदमी पे आ ही गए, तो आम आदमी के जीवन में जो स्टाइल है, हम्म, एक आम आदमी अपने घर में रहता है, एक हम्म, आम आदमी फ़ोन यूज़ करता है, एक आदमी कार में घूमता है। तो घर के अंदर भी बहुत अलग-अलग तरह के सिंबल लगाते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हमने लगा रखे हैं, सब पे लोगोस हैं।
कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी सी लगती है, हम वो लाके लगा देते हैं, कोई पेंटिंग है वो लाके लगा देते हैं। तो हम्म। घर के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, उनके उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता होगा? देखिए, सिंबल्स हमेशा हम लोग जो लाके रखते हैं, एक तो हम लोग जो परचेज करते हैं, हुँ, हम लोग बहुत सोच समझ के परचेज करते हैं सिंबल्स को। बहुत मतलब कि 4 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, 15 बार देखेंगे, फिर उसको परचेज करते हैं, कोई भी पेंटिंग को, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको गिफ्ट आई है, हुँ, वो किसी के और के थ्रू आई है, हाँ, ठीक वो है। तो उसकी उसको पसंद है। थोड़ा-सा आप अवॉइड करो। ओके। हुँ। गिफ्ट आया, हुँ, अच्छी बात है, हुँ, लेकिन गिफ्ट जो देने वाला है, उनके लिए भी एक चीज़ है कि किसी को भी ऐसी चीज़ मत दो जिसके अंदर सिंबल बने, ओके। ठीक है। वो सामने वाले की लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है, हुँ, हुँ, ठीक है, और उसको समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है उसको। ओके। जैसे कार-वार में हम लोग आगे कभी मतलब होता है ना कुछ गुड्डे-वुड्डे लगा लेते हैं या कुछ इस तरह के वो कोई आइटम्स इश्यू लगा नहीं है, लेते हैं, वो वो कोई इश्यू इश्यूज़ नहीं है, वाली वो बात नहीं कोई है। इश्यू नहीं है, क्योंकि वो आप ऐसे अगर आपने कुशन के अंदर कोई सिंबल बना दिया है, तो हुँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है सर, अच्छा। क्योंकि वो मूवमेंट है उसका पूरा। हुँ, मतलब जिसका मूवमेंट नहीं है, जो फिक्स है, उस तरह हाँ, के सिंबल्स हम हमारी पसंद का ला रहे हैं तो ठीक है। हाँ, हाँ, उस वो ठीक ओके। है। फिर आता है हमारे मोबाइल्स। हुँ, मोबाइल के अंदर अलग-अलग तरह के मस्त-मस्त वॉलपेपर्स हम बदलते रहते हैं बिल्कुल। या फिर आजकल तो वो इंटरनेट से आप उसको ऑन कर दो फैसिलिटी को, फीचर को, तो वो अपने आप ही वॉलपेपर चे वॉलपेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइट बंद होनी, चालू होनी, ठीक है, वो निर्धारित है। स्टेटस रखना है, ये थोड़ा-सा गलत है, जैसे कि हमने जो दिए हुँ, आपको सिंबल, हुँ। ठीक है, उसको आप कभी स्टेटस पे नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि वो तो वैसे भी हिडन रखना था, हाँ, तो स्टेटस भी नहीं लगाना है उसका। उसको स्टेटस नहीं लगाना, उसको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं लगाना है, अच्छा। ठीक है। तो बस इतना सही है कि बाकी जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है, हुँ, वो लगा रहे हो तो लगा रहे हो आप, हुँ। उसमें कोई दिक्कत वाली वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका रियल पैटर्न है, वो हमेशा हिडन ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातों का कंक्लूज़न मैं आपसे पूछूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से सिंबल हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं? देखिए, सिंबल्स आप कभी भी यूज़ करो, हुँ, ठीक है, तो हमेशा इंडिविजुअल सिंबल यूज़ मत करो। ओके। जैसे कि आप ऑनलाइन देखोगे सिगिल्स के सिंबल्स, हुँ, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल सिंबल है, हुँ, ठीक है, उसके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें काम नहीं करती है, उसके अंदर जब भी आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा सिर्फ, ठीक है। तो कभी भी सिंबल याद याद करके करो तो उसका एक, चाहे बीच में घेरा बना हुआ हो, चाहे बाहर की साइड घेरा बना हुआ हो, ठीक है, राउंड शेप में ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर ट्रायंगल शेप में, लेकिन वो एक दूसरे से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम्म, आपने ट्रायंगल ले लिया, हुँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है, या फिर राउंड ले लिया तो राउंड के बीच में कुछ गैप नहीं रहना चाहिए, उसके बीच में कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, ओके। कोई भी मतलब जो आप पसंद है जो आपको। पसंद है आपको। तो जैसे बहुत सारे बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं, हम्म, है ना? तो कुछ टॉयज़ तो चलो ठीक है नॉर्मल समझ में आते हैं, बट आजकल तो बहुत नए-नए टॉयज़ आ रहे हैं, बहुत अलग-अलग शेप्स में आ रहे हैं, बहुत जी, अलग-अलग डिज़ाइन्स में आ रहे हैं। जी, उन सब में भी क्या ये सब लॉजिक काम बिल्कुल करता है? सर, ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए? लॉजिक बिल्कुल काम करता है, क्यों नहीं काम करता है। एक छोटी सी चीज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। वो चीज प्योर थी, और उस प्योर चीज को लोगों ने एक गलत वे में यूज ले लिया है। आपने जैसे नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी का, इल्यूमिनाटी का सुना है। ठीक है, उसका जो सिंबल है ना, हुँ, उसके अंदर जो आईज है, हुँ, ठीक है, वो प्योर, सबसे प्योर सिंबल है वो, ओके। ठीक है। उसको नेगेटिविटी में लेके लोगों ने इसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ इस इल्यूमिनाटी के नाम के चक्कर में। उससे क्या गलत हो रहा है? मैं थोड़ा समझाएँगे आप? गलत ये हो रहा है कि लोग, वो है अच्छा हुँ, सिंबल, हुँ, लेकिन उसको देख रहे इल्यूमिनाटी की नज़र से, ओके। कि ये हमसे कांटेक्ट करेंगे, हाँ, हम हमारी सोल बेच देंगे, हाँ, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अच्छा, इम्पैक्ट अलग अलग हो जाते हैं सर सबके, ओके। ठीक है। बाकी सिंबल सर इतनी बड़ी चीज़ है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोगों की इतनी हेल्थ इश्यूज, इतने मनी पावर, और इतने लोगों के मैंने मतलब कि करके दिए हुए कि मतलब कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ था कभी। तो सर अब हम अपने जो सवाल-जवाब के सिलसिले में थोड़ा लास्ट पड़ाव की तरफ हैं और यहाँ पे जो सवाल हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर एक लाइन में या बहुत शॉर्ट में अगर हम हमारे ऑडियंस के लिए पूछना चाहते हैं, वो आपको हमें हेल्प करनी है बताने में। बिल्कुल। अगर आपको एक लाइन में अगम्य को ही परिभाषित करना हो, तो आप क्या कहोगे? कटबस्त। कटबस। आने वाले समय में अगम्य कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दी है पॉडकास्ट में आने की। मैं सर जी चाहता हूँ कि अगम्य जो है,
उन्हीं लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए जो वास्तव में पीड़ित है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग, हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पैसा खर्च नहीं होता है, ऐसा नहीं है, पैसा खर्च होता है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि आपको जाना है आना है तो भी पैसा खर्च होना है। करेक्ट। ठीक है, पैसा खर्च होना है, लेकिन आपका जो टाइम है, ठीक है, वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप सबसे पहले बचाओ उसको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल है। ओके सर। लोग आपसे सबसे ज्यादा क्या गलत समझते हैं? मेरे मास्क को लेकर ज़्यादा लोग गलत समझते हैं मुझे। ये आदमी तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन है, हाँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी शायद। बिल्कुल। क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो आज चल रहा है, हुँ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे बनाए जाने वाले सिंबल्स का कोई फ्यूचर कनेक्शन है? नहीं सर, कोई कनेक्शन कोई नहीं। कनेक्शन नहीं। आप ऑडियंस को कोई लास्ट वार्निंग या कोई मैसेज या कोई राय आप अपनी हुँ, तरफ से देना चाहते हैं? मैं सिर्फ़ यही देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और तांत्रिक, ठीक है, आप जाओ बेफ़िक्र, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ उनके लिए, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप जाओ, ठीक है। सिद्ध साधना सब ओके, जो चीज़ जिस चीज़ का नाम है, वो चीज़ दुनिया में है, ठीक है। लेकिन डिसीज़न लो आप कि आज की दुनिया के अंदर ओरिजिनलिटी पे ही सारी चीज़ टिकी हुई है। तो ओरिजिनलिटी आपको कहाँ मिलती है, ठीक है, उसी के पास जाओ आप, बाकी आपको तंत्र को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मुहूर्त निकालना है, आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, ठीक है। आपको शुभ मुहूर्त निकाल के शॉप की ओपनिंग करवानी है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, ठीक है। बाकी तंत्र जो मार्ग है, ठीक है, अगर आपकी समस्या आपकी देवी में या देवता में जो भी है आपका भाव, तो तंत्र आपको खुद ढूँढ लेगा। हुँ। दूसरी बात आपको बता दूँ, सब लोग एक ही चीज़ बात बोलते हैं, लास्ट लाइन में बोल देता हूँ मैं आपको, कि अघोर के पास भी तंत्र है, तांत्रिक के पास भी तंत्र है, ओघड़ के पास भी तंत्र है और एस्ट्रोलॉजर भी आज की तारीख में जिनके पास तंत्र है। ठीक है, तो ऐसी कोई विद्या नहीं है जो एक ही नाम पे 4 लोगों के पास हो। अब दूसरी है, जो अघोरी है, ठीक है, उनकी अंगुली रखने से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तंत्र को सिर्फ़ खराब करने से मतलब नहीं है। ठीक है, अघोरी ने गाली भी दे दी ना, ठीक है, तो भी आपका काम सही हो जाएगा। बस इतने से लाइन में ये कन्क्लूज़न निकल जाता है। लोग अगर समझदार होंगे तो समझ समझ गए गए। होंगे। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ है, उसको 4 लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक ही फ़ील्ड के हैं तो यूज़ कर लिया, हम्म। ठीक है, लेकिन तंत्र है तो उसको ना अघोरी यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसका जो खुद मालिक होगा, तंत्र का मालिक कौन है? तांत्रिक बोलते हो क्या उसको? मालिक को नहीं, पर जिसको शायद उसने सिद्ध किया रहता है उसको बोलते हैं। जिसने उसको सिद्ध किया है उसको तांत्रिक बोलते हैं, हम्म। ठीक है। तो मंत्र सिद्ध करने वाले को मांत्रिक बोलते हैं, इतना मेरे को तो आइडिया तो है नहीं। यंत्र सिद्ध करने वाले को यांत्रिक बोलते होंगे, शायद। ठीक है। तो ये किसी का विषय नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा डीप आपका खुद का भी दिमाग लगाओ इसके अंदर पब्लिक के लिए, कि आप थोड़ा-सा सोचो, समझो, ठीक है। कभी अकेले बैठे हो तो पहले थोड़ा-सा खुद का जो ब्रीथिंग सिस्टम है, 7 ब्रीथिंग सिस्टम, ठीक है, वो आप करो तो आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में। मुँह से श्वास लिया, जितना हो सके उतना आप अंदर दबा के रखो, फिर नोज़ से बाहर निकालो, 7 बार आपको करना है और ध्यान यहाँ पे रखना है। अगर आपको कुछ सिंबल दिखता है, ठीक है, तो आप उसके लायक हो, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो फिर आप तंत्र की खोज में जा सकते हो। ओके। तो गाइस, ये था हमारा आपके लिए एक बहुत ही यूनिक डिलीवरी ऑफ पॉडकास्ट, जहाँ पे आज हमने एक बहुत ही यूनिक चीज़ के बारे में समझा, वो है अगम्य। और हमें सर ने इतना समय दिया, हमें समझाने की कोशिश की और किसी तरह की कोई भ्रांति हमारे अंदर डालने की कोशिश की नहीं की। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर, और आपने हमें इतना समय दिया, हमारी रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल आए सर, बिल्कुल। और इतनी मतलब होता है ना कि ईमानदारी से आपने चीज़ों को बताने की कोशिश की। उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू आप सर। सबको भी थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम हमें देखा। और अब आपके मन में कोई सवाल हो तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर बहुत सारे सवाल आते हैं तो हम सर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके उस पॉडकास्ट पे इतने सारे सवाल आए और इन सवालों का जवाब देना हमें बनता है, तो हम सर को फिर से बुलाएंगे आपके सवालों के हिसाब से। तो अगर आपके मन में सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी सर बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।